हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में 8th क्लास संस्कृत का चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का हिंदी में अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही हम अभ्यास भी करेंगे। तो इस पाठ का रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है और इस गीत के द्वारा इन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। बेसिकली ये गीत है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ ये होता है सदा आगे कदम बढ़ाओ। तो आइए हम इसका पहला लाइन देखते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ चल चल का अर्थ क्या होता है? चलो। पुरता का अर्थ आगे, निदेहि का अर्थ रखो, चरणम मतलब कदम, सदैव हमेशा ही। तो इस पूरे का अर्थ आएगा चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही कदम आगे रखो। अब दूसरा लाइंस देखिए। गिरि शिखरे ननु निजि निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे का अर्थ होता है पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, निजी निकेतनम अपना निवास, विनैव बिना ही, यानम मतलब वाहन और नगारोहणम का अर्थ पर्वत पर चढ़ना, बलम मतलब शक्ति ताकत, स्वकीयम अपना और साधनम का अर्थ होता है साधन या माध्यम आप कह सकते हो। तो इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? निश्चय से पर्वत की चोटी पर अपना घर हो, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है, अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। आइए अब हम तीसरा पैरा का अर्थ देखते हैं। पथी का अर्थ होता है मार्ग में, पाषाणा पत्थर और विषमा का अर्थ असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीला मतलब काफी नुकीला सा चीज, हिंसा हिंसक, पशव का अर्थ है पशु पक्षी और परिता का अर्थ है चारों ओर, घोरा मतलब भयानक, सुदुष्करम मतलब अत्यंत कठिनता पूर्वक, खलु का मतलब निश्चय से, यद्यपि मतलब जबकि, गमनम जाना। अर्थात पूरे का अर्थ होगा रास्ते में विचित्र मतलब रास्ते में अजीब से नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः मतलब निश्चित रूप से, जबकि वहां जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे आगे कदम रखो। आइए अब हम अंतिम पैरा का अर्थ देखते हैं। जही का अर्थ है छोड़ो, छोड़ दो, भितिम का अर्थ डर को, भज मतलब भजो, शक्तिम शक्ति को, विदेही करो, राष्ट्र का अर्थ होता है देश में, तथा अनुरिक्तम तथा मतलब उसी प्रकार से, अनुरिक्तम मतलब प्रेम स्नेह, कुरु का अर्थ क्या होता है? करो, सतम लगातार, ध्येय का अर्थ है ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण करो। ठीक है। और सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अर्थ है सदा आगे बढ़ते चलो। अर्थात पूरे का अर्थ क्या हुआ? डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो और अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, अर्थात सदैव आगे आगे कदम रखो। आइए अब हम इसके अभ्यास पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायता, अर्थात छात्र सुस्वर में गीत को गाएं। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखिता, अर्थात
नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला है स्वकीयम साधनम की भवति, अपना साधन क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा बलम। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में क्या होंगे नुकीले एवं टेढ़े मेढ़े? तो इसका उत्तर होगा पाषाणा। तीसरा प्रश्न है, संतता की किम करणीयम, मतलब हमेशा क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, अर्थात ध्येय स्मरणम। चौथा प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत की रचयिता कौन है? अर्थात इसका उत्तर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। पांचवा प्रश्न है, सः कीदृशः कवि मन्यते, अर्थात वह मतलब श्रीधर भास्कर वर्णेकर किस तरह के कवि माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, मंजुषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजुषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ बना के दिया हुआ है, त्वं पुरता चरणम निदेहि, अर्थात तुम आगे कदम बढ़ाओ। त्वं विद्यालय चल, अर्थात तुम विद्या चलो। राष्ट्रे अनुरक्ति विदेहि, इसका अर्थ होगा राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, अर्थात मुझे पानी या मुझे जल दीजिए। मूढ़ जहि धनागत तृष्णाम, मतलब हे मूर्ख धन आने की लालसा छोड़िए। भज गोविंदम, अर्थात ईश्वर के नाम को भजो, गोविंद के नाम को भजो। अब अंतिम है, संतता ध्येय स्मरणम कुरु, अर्थात हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, पुरता चरणम निदेहि, अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। तो क्या गीत में ऐसा कहा गया है? तो उत्तर होगा हाँ। तो इसको संस्कृत में हम लिखेंगे आम। ठीक है, अब आइए पहला प्रश्न देखते हैं, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, इसका अर्थ होगा हमारा घर पर्वत शिखर पर है। तो इस गीत में दिया है ना, तो इसका उत्तर होगा हाँ, अर्थात आम लिखेंगे उत्तर में। दूसरा है, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अर्थात अपना बल बाधा उत्पन्न करता है। तो उत्तर है नहीं, मतलब ना, क्योंकि गीत में दिया गया है हमारा बल साधन होता है न कि बाधक। तीसरा प्रश्न है, पथि हिंसा पशव न संति, अर्थात रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। तो उत्तर होगा न, क्योंकि गीत में बताया गया है रास्ते में हिंसक पशु मिलेंगे, इसलिए उत्तर न होगा। चौथा है, गमनम सुकरम अस्ति, अर्थात हमारी यात्रा आसान है। उत्तर होगा न। पांचवा है, सदैव अग्रे एव चलनियम, अर्थात हमेशा आगे ही बढ़ते चलो। तो उत्तर होगा हाँ, मतलब आम संस्कृत में, क्योंकि इस गीत में कवि ने यही संदेश दिया है।
आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुता, अर्थात वाक्य रचना के द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला शब्द है परितः, अर्थात चारों ओर। तो इसका वाक्य बनेगा ग्रामम परितः जना वस्ति। पुरतः का अर्थ है आगे, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे सीताया पुरतः राम चलती। नगः मतलब पर्वत, तो इसका हम वाक्य में परिवर्तन करेंगे हिमालय संसारे प्रसिद्ध नगः अस्ति। नागः मतलब सर्प, शेष नागः सर्वोच्च भवति। आरोहणम मतलब चढ़ाई, अर्थात इसका हम वाक्य में लिखेंगे पर्वतस्य आरोहणम सुखदः भवति। अवरोहणम का अर्थ है उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचक भवति। विषमा का अर्थ होता है असमान, तो इसका हम वाक्य में लिखेंगे पर्वतस्य मार्गा विषमा एव भवति। समा का अर्थ होता है समान, राजपुत्रा नृनेपेन समा सन्ति। आइए हम पांचवें प्रश्न पे अब चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंजुषात अवयव पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात पेटिका से सही अवयव पद चुनकर रिक्त स्थान भरें। अब एक एक करके मैं सबका हिंदी बता देती हूँ। एव का अर्थ होता है ही, खलु निश्चित रूप से, तथा मतलब और, परितः चारों ओर, पुरतः मतलब सामने, सदा हमेशा, और बिना का मतलब बिना। तो आइए अब हम इन प्रश्नों में रिक्त स्थान क्या होगा वो देखते हैं। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, अर्थात विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप स्नान कर चुके हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक भी लगा है। स तथा चिंतयति तथा आचरति, अर्थात वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। दूसरा है ग्राम परितः वृक्षा सन्ति, अर्थात गांव के चारों ओर पेड़ है। विद्याम बिना जीवनम वृथा, अर्थात विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। अब ये लास्ट है, सदा भगवंतम भज, मतलब सदा भगवान को भजो, ईश्वर का स्मरण करो। अब आइए 6th वाला प्रश्न पे हम चलते हैं। विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्द से मिलान कीजिए, अर्थात यहाँ पे जो भी शब्द है उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। अनुरक्ति विरक्ति, अर्थात प्रेम अलगाव। गमनम आगमनम, मतलब जाना और आना। पुरतः पृष्ठतः, सामने पीछे। और स्वकीयम परकीयम, अर्थात अपना, और परकीयम का अर्थ होता है दूसरे का। भीति और साहस, अर्थात डर, और साहस का अर्थ साहस। ठीक है, अब हम 7वें प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सारे जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ लट लकार दिया हुआ है और हमें लोट लकार तथा विधि लिंग लकार में परिवर्तित करना है इन्हें। तो चलिए हम पहला यहाँ बना के दिया हुआ है पठती, पठती का लोट लकार पठतु और विधि लिंग लकार होगा पठेत। खेलसी, तो इसी तरह हमें सारा बनाना है। खेलसी का क्या होता है लोट लकार खेल,
और विधि लिंग अलकार खेले। खादती का खादतु, खादंतु और खादेयु। पिबामी, पिबानी, पिबेयम। हसता, हसताम, हसेताम। नयाम, नयाम, नयाम और नेयम। दूसरा प्रश्न दिया है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अर्थात नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। अब जैसे ये पहला अक्षर दिया हुआ है गिरिशिखरा का सप्तमी एकवचन हमें लिखना है, तो इसका उत्तर होगा गिरिशिखरे। ऐसे ही हमें सारे शब्द को इनका जो भी निर्देशानुसार दिया है उन्हें बनाना है। पथिना, पथिना का सप्तमी एकवचने होगा पथि। राष्ट्र चतुर्थी का चतुर्थी एकवचने होंगे राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एकवचने पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचने यानानि। और शक्ति का प्रथमा एकवचने शक्ति होगा, अर्थात शक्ति का शक्ति ही होगा। अब अंतिम पद है पशु का सप्तमी बहुवचने पशुषु। और यहाँ पे हमारा अभ्यास पूरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। इससे मुझे और भी नए नए वीडियो आपके लिए बनाने को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।